नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामाजिक सेवा एवं दिव्यांग पुनर्वास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किए गए डॉक्टर त्रिभुवन सिंह। प्रयागराज उत्तर प्रदेश निवासी वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर त्रिभुवन सिंह को सामाजिक सेवा एवं दिव्यांग पुनर्वास के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय दीर्घकालिक और समर्पित योगदान के लिए राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर त्रिभुवन पिछले 28 वर्षों से अधिक समय से दिव्यांग पुनर्वास के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत है। उन्होंने अपने जीवन काल का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों एवं विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाया है। अपने लंबे सेवा काल में उन्होंने हजारों दिव्यांग मामलों का सफलतापूर्वक उपचार एवं प्रबंध किया है, जिससे असंख्य बच्चों और परिवारों के जीवन में आशा, आत्मविश्वास और नई दिशा का संचार हुआ है। एक वरिष्ठ एवं अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में डॉक्टर सिंह न केवल रोगियों का उपचार करते हैं बल्कि युवा थेरेपिस्टों के लिए मार्गदर्शक एवं मेंटर की भूमिका भी निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला ब्यूरो चीफ हिमांशु गुप्ता की खास रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, नाम क्या है आपका? डॉक्टर त्रिभुवन सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा, आपने जो फिजियोथेरेपिस्ट का ये प्लान जो चलाया मैंने आपका देखा, तो उसमें बच्चों के लिए क्या आपने सुविधाएं शुरू की हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं उन बच्चों को जो विकलांग हैं या उस चीज़ से ग्रसित हैं, बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं? हमारे केंद्र में दिव्यांग बच्चों के लिए सारी सुविधाएं, उनके लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन, जो कि उनकी हर विधा में उनको महारत हासिल करने के लिए ज़रूरतें पड़ती हैं, उसके लिए, जिसमें बच्चे बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, या आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन हो रहा है ऑटिस्टिक बिहेवियर प्रॉब्लम, उन बच्चों के लिए यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा, उन माँ-बाप को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन बच्चे जो ग्रसित हैं, बोलने में या सुनने में या मंदबुद्धि या फिर चलने में या किसी भी शारीरिक परेशानी से, बॉडी से, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके माँ-बाप को? जो भी हमारे बच्चे किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित हैं, मैं उनके माँ-बाप, अभिभावक को यही कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके वो पुनर्वास के जो एक्सपर्ट होते हैं, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट होते हैं, उनके संपर्क में आकर के उनके पुनर्वास या चलने-बोलने और उनके बिहेवियर प्रॉब्लम के लिए जो भी चीज़ है उसमें यथाशीघ्र उनका उपचार में लग जाएँ और सीख करके घर पर भी उतने ही मन से करें। अच्छा, ये बच्चों ये जिन बच्चे ग्रसित हैं इन सब चीज़ों से, उनके लिए क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए माँ-बाप को? अच्छा, कि वो मतलब उनके लिए है कि अपने डॉक्टर से जब प्रेगनेंसी हो, कंसीव करें मदर, उसी समय से या उसके पहले से भी अब जाँच आ गई हैं कि अपने डॉक्टर से जो गायनिक हों या जो उनके फिजिशियन हों, उनके संपर्क में रह कर के जाँच कराएँ, उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो आगे की व्यवस्था देखेंगे डॉक्टर। अच्छा, जैसे डिलीवरी के बाद कोई बच्चा हुआ है और उन माँ-बाप नहीं ध्यान दे पाए हुँ, डिलीवरी से पहले या हुँ, हुँ, जन्म तक, तो जन्म के बाद उन्हें पता चलता है साल, 2 साल बाद, 3 हाँ, साल बाद, बच्चा उनका बोल नहीं पा रहा है, हुँ, सुन नहीं पा रहा है या चल नहीं पा रहा है या ये सब चीज़ें हुँ। हो जाती हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? उनके उन उनके लिए ये है कि वो अपने जिस भी बच्चों के डॉक्टर के संपर्क में हैं, उनसे जानकारी लें और उसके बाद किसी भी इस तरह के जो पुनर्वास के क्षेत्र में लगे हैं, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट होते हैं, उनसे मिलें और आगे की जो उनकी बच्चों की समस्या है, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए उसमें काम करें। इसमें खान-पान का क्या ध्यान रखना चाहिए? खान-पान को हर बच्चे के उसके अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है कि वो किस बैकग्राउंड से है और किस तरह की समस्या से ग्रसित है। उसमें कुछ चीज़ें बच्चों के लिए मना की जाती हैं, लेकिन वो हर बच्चे के लिए अलग प्लान होता है। अच्छा, जैसे आजकल बच्चों में आप देख ही रहे हैं कि लोगों के अंदर एक फ़ास्ट फ़ूड का एक बहुत बड़ा क्रेज़ बना हुआ है, तो बच्चे बाहर का प्रेफ़र करते हैं। उस चीज़ को हम कैसे यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे? किस चीज़ से उन्हें बचाया जा हम सकता है? सभी माँ-बाप के लिए एक चीज़ सजेशन देंगे कि बाहर का और फ़ास्ट फूड, इन चीज़ों से बचें और घर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुद का बनाया हुआ और शुद्ध और सुरक्षित चीज़ें ही बच्चों को खिलाएँ। दरअसल जैसे आपके बच्चों में बड़ी समस्या देखने को मिली जैसे स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी हुँ, जो आपके बच्चे समझ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, हुँ। उनके किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब उसके लिए जब बच्चा
केंद्र पर आता है, अगर वो बोलने में अक्षम है तो हमारे स्पीच थेरेपिस्ट का रोल वहाँ बढ़ जाता है कि उनकी वो स्पीच थेरेपी कराएं, उसको बोलने में लेटर्स में प्रॉब्लम है या पूरी स्पीच गायब है, उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करते हैं। फिर लगातार बच्चे कहीं न कहीं देखिए कहीं चलने भी इससे सक्षम होते हैं, हम्म, और खाने-पीने में भी जैसे डॉक्टर कहते हैं ये चीज़ नहीं खिलाना, वो हम्म। चीज़ नहीं खिलाना। तो क्या कुछ मतलब ऐसा हो कि ऐसी बीमारी बच्चों को आए ना? नहीं, अभी इस पर तो रिसर्च चल रही है कि ऐसी बीमारी ना आए, चूँकि वो हमारे क्षेत्र से बहुत बाहर की चीज़ है। लेकिन हाँ, हम चूँकि अब अगर वो हो गई है तो उसके ऊपर कैसे उसको मैनेज करें कि उसका दोष कम कर सकें और उसको नॉर्मल की तरफ ले जा सकें। कितना टाइमिंग लगता है, एक बच्चे को बीमारी हो जाती है जिसे बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। तो इस पे क्या टाइमिंग होती है, कितनी रिकवर किया जा सकता है? नहीं, इसमें लगातार मेहनत करना है और किसी बच्चे के लिए टाइम फिक्स कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने और कुछ बच्चों में होता है कि बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। वो उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, चूँकि सब बच्चे की समस्या अलग तरह की रहती है, इसमें किसी को किसी से कंपेयर नहीं किया जा क्या सकता। कारण होता है जो बच्चे इस तरह में एक कमी इस समय बच्चों में आ रही है? वो हमारे खान-पान, हमारा मानसिक जो टेंशन है, इस समय जो सबसे बड़ा है कि हर व्यक्ति जैसे कंसीव किया माँ ने, उसी समय से और वो परिवार की टेंशन, उसकी अपनी टेंशन, कुछ दवाओं का भी इस्तेमाल जो कि ना चाहते हुए भी लोग करते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, उसी का परिणाम है जो हम लोग इस तरह के बच्चों में देख रहे हैं। और दूसरा जो आज के समय में सबसे बड़ा है कि एकल परिवार जो हो गए हैं, कि हस्बैंड वाइफ अकेले रह रहे हैं और वहाँ पर बच्चे के लिए समय नहीं। उससे भी ज़्यादा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो गए हैं और बच्चे के लिए बिल्कुल समय नहीं। तो होता क्या है, वो बच्चों को मोबाइल दे दिए और उनको साल 2 साल बाद पता चलता है कि जब बच्चा 4 साल 5 साल का हुआ, कह रहे वो तो इंटरेक्शन ही किसी से नहीं कर रहा है, वो हर समय मोबाइल ढूंढा। तो इसमें पहले चीज़ तो परिवार बड़ा हो तो पूरे परिवार में रहना चाहिए, और एकल परिवार में ये ऑटिज्म की समस्या कुछ ज़्यादा ही आ रही है। जैसे हम कई लोगों से मैंने सुना हूँ, आज कुछ जानकारी हुई कि आप जो बच्चे ट्रीटमेंट का जो मतलब करते हैं, फीस वगैरह भी नहीं लेते, उसके लिए क्या कहना चाहिए? जो बहुत बड़ी चीज़ है इस समय हाँ, आपके लिए। फीस नहीं लेते, लेकिन आप ही लोगों के सहयोग से कुछ गरीब बच्चे होते हैं जो नहीं दे सकते, तो मैं नहीं कहता हूँ वो फीस नहीं देते जो क्योंकि असहाय लोग होते हैं। हाँ, कि उनके लिए ये है कि हाँ, हम उनका उपचार करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो फीस देते हैं, तो उसी से उन गरीब बच्चों का भी इलाज चलता रहता है। तो सर जो आपके ये केंद्र पे आना चाहते हैं, उनका लोकेशन क्या है? किस जगह पे यहाँ आ सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए या बच्चों को दिखाने के लिए? अब हमारा केंद्र पूरी तरह से कालिंदीपुरम प्रयागराज शिफ्ट हो गया, जागृति चौराहे के पास।